मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुरुवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम केजरीवाल का स्वागत किया। अखिलेश यादव के साथ सीएम केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी की जीत होगी तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। यूपी में अब तक 39 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के रण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में जहां कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी का चुनाव होना है, तो वहीं फैजाबाद समेत केसरगंज जैसी चर्चित सीटें भी शामिल हैं। झारखंड के हजारीबाग में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता गलत हाथों में जाने से देश में महंगाई, बेरोजगारी और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन हो गया है। काफी समय से कैंसर बीमारी से जूझ रही अनीता गोयल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के समर्थन में आयोजित हुई जनसभा में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जा पहुंचे। इस जनसभा के दौरान चिराग पासवान ने लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि तब नौकरी के बदले जमीन ली जाती थी, तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 तक बिहार सरकार 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। पिछले 1 महीने से कौशाम्बी की राजनीति गरमाई हुई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने तपिश और बढ़ा दी है। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी दल के साथ नहीं है। इसी कारण से वोटरों की उलझन और बढ़ गई है। तो वहीं वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा, सपा और बसपा के नेताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान और उनके आरोपी बेटे अनस की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में आज गुरुवार को नोएडा पुलिस अमानुतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश में विधायक के घर जा पहुंची। अफसोस की बात तो ये है कि अमानुतुल्लाह और बेटे अनस घर से गायब दिखे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ममता का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। और ऐसे में गौर करने वाली बात तो ये है कि कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के कटक में रोड शो किया। इस दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ओडिशा की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार दिल्ली और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और नेताओं में तल्ख बयानबाजी का दौर जारी है। कुछ नेताओं के बिगड़े बोल ने भाषा के संयम को खत्म कर दिया है। बयानवीरों की आपत्तिजनक टिप्पणी और भड़काऊ भाषण से सियासत तल्ख है। 7 में से 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आने वाले चरणों में बयानबाजी का स्तर और भी गिर सकता है।